हेलो, गुड मॉर्निंग। एनिवर्सरी मुबारक हो भाई। खट्टी मीठी लड़ाई के साथ, नोक झोंक के साथ। ठीक है, फिर करते हैं बात कुछ लोगों की। बहुत ज़रूरी बात आज मैं आपको बताऊंगी, जो मुझे खबर मिली है। खबर मुझे परसों ही मिल गई थी, लेकिन ये कल मेरी याद नहीं रही आपसे बताने की। तो हाँ, बात करते हैं किसकी किसकी। अरे भाई, डिजिटल भिखारन, इंटरनेशनल डिजिटल भिखारन, उसकी है ना। जी हाँ, सबा की तारीफ हो रही है, सबा की तारीफ हो रही है, सबा बहुत काम करती है, सबा की बहुत तारीफ हो रही है, ऐसे बोल रही हो। किसने करी? तुझसे करी क्या फ़ोन पे आके? मुमताज जी ने कि सबा बहुत काम कर रही है। तू ही तो कहती थी सबा से काम नहीं आता। तेरा कहना था सबा से काम नहीं आता, सबा काम नहीं जानती, इसलिए वो काम नहीं करती बिना देखे। ये देखिए कि बिना देखे ये लोग कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, अगर आज सबा की तारीफ हो रही है तो सबा भी नई नहीं है भाई, नूर की भी हुई होगी। हर एक का एक टाइम होता है ना। जी हाँ, शायद तेरी नहीं हुई, है ना। तेरा तो वो वक्त ही नहीं आया यार। नई 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 शादी होके आती हैं लड़कियां, ससुराल में रहती हैं और पहली बार किचन में जाती हैं, तो सब लोग उन्हें, जब पहली बार उनके हाथ का बना हुआ खाते हैं तो सब लोग उन्हें कुछ ना कुछ देते हैं, उसे बहू को देते हैं। तो वो दिन तो तेरी लाइफ में आया ही नहीं होगा, है ना। तो तू क्या जाने इस बात को, है ना। जी हाँ, देखो, परिवार में एक को अच्छा एक को बुरा कह के ये सोशल मीडिया पे डिजिटल भिखारन क्या क्या चाहती है। एक को कभी अच्छा कहती है, एक को कभी बुरा कहती है। देखिए, परसों नूर की तारीफ हो रही थी, नूर ऐसी है, नूर बहुत है, नूर ये है, कल नूर की बुराई हो रही थी। वाकई में देखिए, भूलना भालना तो एक बहाना है कि हम भूल जाते हैं। इतनी जल्दी कोई नहीं भूलता, हम तो इस उम्र में नहीं भूलते। हमें तेरी बात याद रहती है कि तूने जब ये कहा था, अब तू ये क्या कह रही है। तो ये तो बकवास छोड़ दे कि तू भूल जाती है, तेरे अंदर टेंशन है, ये है, दो दो बच्चों को संभालना, उन्हें पढ़ाना, उन्हें लिखाना, फिर उनका पराया करना, उनका उन्हें क्या कहते हैं, झाड़ू मारना, सफाई करना, पढ़ना वढ़ना, जाने रा पता नहीं क्या क्या करती कहती रहती है। तो वो तो बेकार की बात है। देखिए, हर औरत के दिमाग, मतलब घर में ये काम होता है, तेरे में नहीं है। अब तू तीन तीन चार चार वीडियो बना रही तो उसमें कोई क्या है ना। तेरा वो सो कॉल वो किसी लायक नहीं है, तो क्या करे, तुझे करना ही पड़ेगा, है ना। जी हाँ, और क्या कह रही है। प्रमोशन, क्या हो गया, सॉरी। क्या कह रही है? प्रमोशन किस चीज़ का? हाँ, स्कूल का प्रमोशन। वाह, इसे प्रमोशन ही याद आते हैं। प्रमोशन 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 ही याद आते हैं सर। स्कूल का भी प्रमोशन वो कर रहे हैं, क्या बात है। अरे वाह, क्या बात है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, तुझे पैसे मिले, जैसे तू पैसे लेती है ना लोगों से पूरा कहने की। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसके पैसे नहीं, जो छोड़ने वाली है बहुत जल्दी जाएगा फूल वालों को, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि शायद इस महीने पैसे नहीं आए, अब किसी और का पीछा पड़ेगी। लेकिन जिसके भी तू पीछे पड़ेगी, इंटरनेशनल डिजिटल भिखारन, मैं तेरे पीछे पीछे हूँ। तू आगे आगे, मैं पीछे पीछे। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ हो, तो मैं तेरे पीछे पीछे हूँ। तू पहुँच और मैं आती हूँ, ठीक है। तू भी क्या याद रखिएगी, क्योंकि बताओ मुझे क्यों लग रहा है कि तू जायका फूड वालों को छोड़ने वाली है। इसलिए छोड़ने वाली है कि तेरे व्यूज़ कम हो गए। लेकिन एक बात ध्यान रख, तेरे व्यूज़ तो अब कम ही रहेंगे, इतना समझ ले अच्छी तरह। तेरे व्यूज़ अब नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि मैं आ गई हूँ तेरी बखिया उधेड़ने, तेरी खाल में से बाल खींचने के लिए मैं आ गई हूँ। तेरे व्यूज़ तो कहीं भी चली जा, अब तेरे व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे। तूने स्ट्राइक मारी, मैंने कल भी कहा था, मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन तुझ पे मेरे आने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। कल कह रही मुझे वो ना कुछ अटपटा सा लगा। तो गलत ही गलत बोलती है, तुझे तो पैसे मिले हुए हैं। मुझे कुछ अटपटा सा लगा वो उनका स्कूल में इस तरीके से करना। अरे तुझे अटपटा लगा या चटपटा लगा, एक बात सुन, क्या फ़र्क पड़ता है किसी में? अटपटा लगे या चटपटा लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे। चोरी पकड़ी गई, किसकी चोरी पकड़ी गई, है ना। प्रूफ दिखा, कौन सी चोरी पकड़ी गई, प्रूफ दिखा भाई। तेरी कौन सी चोरी उनकी पकड़ी गई, तूने कौन सी चोरी पकड़ी उनकी। फिर वो फिर उम्र का लेके बैठ गई जिक्र कि उम्र में ऐसे किया। तो बता रही ना, उम्र का ये वो ये सबने देखा है, सबने सुना है, कुछ नया दिखा। अब तेरे पास कुछ नहीं है, तो कोई नया मुर्गा देख रही है या मुर्गी देख रही है, ठीक है। अब तेरे पास कुछ नहीं है तो पुरानी बातें ले लेकर बैठ रही है। कुछ नया दिखा, अब नया दिखाएगी, देखो, है ना। हाँ, तो घर का माहौल कह रही थी, अरे उनके तो घर का उनका लड़का हर वक्त मोबाइल लेके बैठा रहता है यूसुफ के लिए, बुरे बुरा ऐसे बोलती है उस बच्चे के लिए। देखिए,
बताइए। वो मोबाइल लेके बैठा रहता है, घर का माहौल ऐसा होगा तो बच्चा क्या करेगा? हाँ बिल्कुल सही कहा, जब घर का माहौल ही ऐसा होगा तो बच्चे क्या करेंगे? तेरे घर में धप धपाधप मार पिटाई होती है, तेरे तेरे सौ कॉल के, तेरा खुद के हस्बैंड के साथ मार पिटाई होती है, तो तेरे बच्चे जो खेल खेलते हैं ना वो भी मार पिटाई का ही खेलते हैं। तूने दिखाया था कि देखो मेरे बच्चे खेल खेल रहे हैं, मारते पीटते रहते हैं, तो वो मारे पीटेंगे ही, क्योंकि घर का जैसे माहौल होता है। और हाँ ऐसे करती है, कैसे करती है? ऐसे करती है और थूक लेती है दुपट्टे में मुंह का, ठीक ऐसे लेती रहती है गुटके का थूक, है ना। और हाँ तो अरे रे 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 रे, क्या बोल गई मैं? हाँ तेरे अंदर देखिए, देख तेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, तू तो 100% इंटरनेशनल डिजिटल भिखारन है, बहुत बढ़िया, समझे। और बताइए तेरा, तू ना कह रही ना उनकी चोरी पकड़ी गई, तो तेरा झूठ हम पकड़ते हैं। तू बोल, तू जहाँ जाएगी तेरे पीछे मैं हूँ, तेरा झूठ हम पकड़ते हैं। देख तू कह रही ना मैं बदतमीजी से, मैं नहीं बोलती हूँ बदतमीजी से। इतना गंदा शब्द जो तूने उस दिन बोला था मेरे लिए इनडायरेक्ट वे में, किसने बोला था? इंटरनेशनल डिजिटल भिखारन, बता किसने बोला था? ऐसे कर दे किस ऐसे मुझे नीचे को थूक पूछती है तो लेकिन ये ऐसे करा कर मुझे ऊपर को अपनी समझे। हाँ मैं कह रही हूँ कि इतनी गंदा शब्द तूने बोला था, वो किसने बोला था? बच्चे ऐसे बोलेंगे ना तेरे, तूने मुझे बोला था कल को तेरे लिए वही शब्द बच्चे बोलेंगे, ठीक है। और देख कह रही ना हर जगह पहली लाइन में बैठना चाहते हैं, क्योंकि ये बैक बेंचर थे, ये बैक बेंचर थे, पिछली लाइन में हमेशा बैठे हैं, तो अब दिल के निकालते हैं, पहली लाइन में बैठते हैं। तो उन्हें कुदरत ने आई है ना, अपने घर में रह रही है ना, कि तेरे मुंह पे तमाचा मार रही है। तूने जो लोगों से कहा था ना जिन्हीं ने शादी कर ली, जिन्हीं ने शादी कर दी, एक्चुअली क्या है कि इस का सारा झूठ अब पकड़ा गया। जाएगा फूड वालों के लिए जितना झूठ बोला, जितना झूठ बोला सब मैंने खोल के सामने रख दिया, ठीक है। अब ये जाएगा फूड वालों को मुझे ऐसा लग रहा है छोड़ने वाली है ना, क्योंकि इसका यहाँ चल, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो तेरे मुंह पे तमाचा मारने आई है, वो यहाँ रह रही है इसलिए दिखाने के लिए सबको कि देखो मैंने शादी करी है या नहीं करी, समझे। और क्या कहते हैं, आप किसके घर में झांकी है? तूने तो कहा था ना उसे कि दूसरी दूसरी शादी कर ली, इसका जवाब नहीं देती तू। हाँ और हाँ अब अफरोज के घर में झांकी, उसके लड़के के अंदर झांक रही है, क्या क्या है उसके पास समझे। और क्या कह रही कि इन्होंने तो एक रमज़ान को वो बना लिया है नए कपड़े पहनना, है ना। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो ना नहीं, मैं तो नहीं पहनती हूँ नए कपड़े ईद पे, धुले हुए कुर्ती पहन लेती हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए नए कपड़े लाती हूँ, बच्चों के लिए कपड़े लाती हूँ, सो कोल नल्ले के लिए कपड़े लाती हूँ, रा 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 करती हूँ। और क्या कहते हैं कि जो ससुराल में जाते हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है, क्योंकि तेरा तो वो बेकार है नल्ला, है ना। जी हाँ। और हाँ अब ये कहने का मतलब इसका है कि अब रमज़ान में जो भी कुछ लोग देते हैं, बहुत बहुत देते हैं, इसके घर पहुंचा देना, इसके घर का पता ले लो, है ना। इसने इनडायरेक्ट वे में मांगना शुरू कर दिया है। वैसा देखो जिसके पास जैसा है वो वैसा खर्च करेगा, ज़्यादा है ज़्यादा करेगा, कम है खर्च कम करेगा, है वो तुझे बताएंगे, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, जैसा करेंगे खर्च करेंगे तुझे बताएंगे। वो तू है कौन? तू वीडियो बनाती है और तूने अपनी सोशल मीडिया पे इतनी इमेज ख़राब कर ली है कि तुझे कोई अच्छा नहीं समझता, समझे। इंटरनेशनल भी कारण सिर ढककर, देखिए एक बात ताज्जुब की है कि ये जो वीडियो बनाती है तो सिर ढक के आती है लोगों के सामने, है ना। अब खाना बनाती है तो सिर खोल कर बनाती है, ये देखिए अब सिर इसका ढका मिलेगा खाना बनाएगी तो, है ना। सिर खोल कर बनाती है। हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि खाना हमेशा सिर ढक के बनाना चाहिए, बाल बाल गिरने का रहता है, लेकिन आजकल तो बात ये अलग है। लेकिन मैं इसे ये बात ये कह रही हूँ कि ये सिर ढक के आती है ना, बैठती है जब वीडियो बनाती है, अरे मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं दीन की मानने वाली हूँ, मैं सिर नहीं खोलती, लेकिन रसोई में देखो ये सिर खोल कर ही खाना बनाती है ना। तुझे कौन होती है तुझे बोलना है गोल्डन ग्रुप वालों के बारे में बोलना, कितना खर्च करते हैं वो, कितना पैसा खर्च करते हैं वो, पैसा खर्च भी करते हैं, इबादत भी करते हैं और ज़कातें भी निकालते हैं, सुने। लेकिन उन्हें नहीं बोलेगी, तेरे हालक में डंडा डाल के घुमा देंगे तेरे अंदर हाँ तेरा साथ वो हाल करेंगे, उनके लिए नहीं बोलेगी तू, समझे। हाँ और बेचारी को क्या करे, बर्तन साफ करने पड़ते हैं, खाना खिलाना पड़ता है, पोछा लगाना पड़ता है, वीडियो बनानी पड़ती है, रा 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 करना पड़ता है। तो बताइए कहाँ टाइम मिलेगा इसे बेचारी को, बिल्कुल टाइम नहीं मिलते, है ना। नमाज 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 के बारे में इन्होंने क्या करूँ, कुछ मॉडर्न लोगों ने धज्जियाँ उड़ा रखी हैं यार। नमाज के नाम पे इतनी गिरबत करते हैं, इतनी गिरबत करते हैं, लोगों की धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं इन्होंने नमाज के बारे में। मतलब एक नमाज को इन्होंने एक खेल बना लिया है, उस शब्द का, कितना बड़ा शब्द है ये मुस्लिम, उसमें एक शब्द को खेल बना लिया है। वो नहीं पढ़ते, ये नहीं पढ़ते। अरे तुम अपने इस्लाम की के विषय में गलत बोल रहे हो, तुम अपने यहाँ के लोगों के बारे में जो है अपने इस्लाम की तुम
धज्जियाँ उड़ा रहे हो, खोल के रख रहे हो कि तुम्हारे यहाँ क्या क्या करते हैं लोग, क्या क्या नहीं करते। मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी का पर्दा रखोगे तो ऊपर वाला रखेगा। मैं तेरा बेपर्दा नहीं करती तुझे, मैं केवल तेरी सच्चाई लोगों के सामने लाती हूँ, समझे। तेरा नल्ला शोहर जो वो 200 कॉल तेरा खुद का है ना, वो तेरे लिए कपड़े तक नहीं बना सकता। ईद पे 1 साल में ईद आती है, अगर वो चाहे ना तो उससे प्यार करे तो 10 रुपये, 10 मैं समझती हूँ 10 रुपये रोज़ या 50 रुपये महीने भी डालेगा ना, तो ईद पे तेरे लिए एक जोड़ी कपड़े बनाने लायक पैसे हो जाएंगे, समझे। लेकिन ये सारे ताल्लुक क्या होते हैं, दिल से होते हैं, जो तेरे खुद का हस्बैंड है ना। अरे किसी को अगर कोई किसी को देगा या किसी को ज़कात देगा या किसी को दान करेगा तो वो बताकर करेगा? जी नहीं, बताकर नहीं करना चाहिए। लोग गुप्त दान कितना कितना कर देते हैं। हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि एक हाथ को अगर दान कर रहे हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये कहते हैं। तो वो तुझे बताकर देगा, और तुझे कोई बताकर देगा, दिखा कर देगा, तो तू कहेगी ये कितना दिखावा करते हैं। देखो दिखा कर दे रहे हैं, दिखा कर देना नहीं चाहिए, ये दिखा कर दान दे रहे हैं। हम नहीं दिखाते हैं तो तू कहती है कि ये तो करते ही नहीं कुछ, ये तो अपने लिए लाते हैं। वाह भाई वाह। दान जो होता है, जो किसी को दान करते हैं ना, वो जो होता है एक पर्दे की चीज़ होती है। उसे हमारे यहाँ तो पेटियाँ रखी रहती हैं मंदिर में, जिसे करना होता चुपचाप पेटी में डाल देता है, किसी को दिखा के नहीं देता, समझे। जी हाँ, तुझे इस्लाम के बारे में शायद पता ही नहीं है। अगर तुझे इस्लाम के बारे में पता होता तो ये सब बातें तू नहीं करती, इस तरीके से ना बोलती तू दान के बारे में, नमाज के बारे में, है ना। तुझे कुछ नहीं पता। जन्नत के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे। उस दिन कह रही थी जन्नत का दरवाजा बाप के यहाँ से होके जाता है, क्योंकि अब्बा है नहीं, और बिना अब्बा के ऐसी चली गई। अब कल कह रही थी जन्नत का दरवाजा माँ के यहाँ से होता है। कितने जन्नत के दरवाजे हैं तेरे यहाँ, पहली बात तो ये पता है ना। तो तुझे इस्लाम के बारे में मुझे ऐसा लगता है पूरा कि तुझे जानकारी बिल्कुल नहीं है, समझे। रोना करना करना, रोना आ गया, रोना आ गया बोलते बोलते कि मैं इतनी गरीब हूँ, मैंने इतनी परेशानी उठाई है, रोना आ गया। उफ, क्या बताऊँ। इस्लाम के बारे में बातें करते करते ना गुटखा क्यों कर रोना आ गया, ऐसे करते करते रोना आ गया, गुटखा क्यों, ऐसे करते करते रोना आ गया। हाँ बताऊँ तू, अरे हिंदू की नहीं हो सकी तो तू मुसलमान की क्या होगी, तू इस्लाम की क्या होगी। तेरे अंदर जो खून बह रहा है वो बगावत का खून बह रहा है, तू बगावत वाली औरत है, तू किसी की नहीं होगा। देख जब ऊपर वाला देता है ना तो वो सबको देता है, बहुत अच्छे से देता है। अब इंसान को अपनी नीयत सही रखनी चाहिए। तू अपनी नीयत सही रख, लोगों को गलत मत बोल। लोगों के पास, अब मैं क्या कहूँ, समझे, नहीं कहूँगी अपने मुँह से, है ना। तो लोगों को गलत बोलना बंद कर, अपनी नीयत साफ रख, है ना। सब कुछ देगा। एक दुपट्टा तेरा नल्ला तुझे ला के नहीं देता, कितनी शर्म की बात है। और हाँ, मैं एक बात जो कह रही थी आपसे मैं बताऊँ, परसों ही खबर आ गई थी मेरे पास, शायद हाँ परसों आई थी, परसों से पहले मेरी याद नहीं रही। इसने जो वो केस वेस किया था, इसे वहाँ से इतनी बेइज्जती करके भगाया है, इतनी बेइज्जती करके भगाया है इसे वहाँ से। मैं तुम्हें क्या बताऊँ, ये बात मैं थोड़ी सी सोच तो रही थी, क्योंकि जो इसने वीडियो डाली थी ना वो केस वाली, जब गई थी पुलिस के पास तो इसे इस तरह से करके एंड में भगाया था बड़ी ज़ोर से उन्होंने, जो बैठे थे वहाँ पे। तो इसे इतनी बुरी तरह करके भगाया है। देख तू ये धमकियाँ ना किसी और को देती, तेरी धमकी से मैं डरने वाली नहीं थी, जाने। अरे तुझे क्या बताऊँ मैं, तू है कौन, मैं कौन हूँ, मैं तुझे बताना नहीं चाहती। मैंने तुझसे एक ही बात कही थी कि तू मुझे बुला, जब चाहे बुलाऊँ आऊँगी, लेकिन मैं तुझे ऐसा बुलाऊँगी, हाँ तेरी इतनी खातिरदारी करूँगी, बड़ी इज्जत से तुझे नवाजूँगी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, 1 महीना हो गया, फिर मैंने शायद कॉल नहीं की थी वहाँ पे, तो उन्होंने कहा, फिर सारा एड्रेस मुझे मिल ही गया था इसका, तो एड्रेस से करके मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा यहाँ कोई ऐसा नहीं आया, कुछ ऐसा नहीं है। तो तुझे ना बेइज्जती करके तेरे पिछवाड़े पे लात मार के उन्होंने भगा दिया तुझे। तो ये ना किसी और को बताना, किसी और को दिखाना, समझे। कि अगर तू ये सोच रही है या लोगों को ये कहेगी झूठ कि हम मैंने छोड़ दिया, या तू क्या छोड़ेगी, तेरे बस में होता तो तू जाने क्या करती। बस में कुछ नहीं है, तू लोगों को डराती है। मैं वो नहीं हूँ जो मैं डरने में, अरे मैं सामू से नहीं डरी, मैं सायरा सत्तानी से नहीं डरी, मैं तुझसे क्या डरूँगी। और ये लोग तो अभी आए हैं मेरी उसमें क्या कहते हैं लाइफ में क्या मतलब सोशल मीडिया के थ्रू आए हैं। अरे मैंने पूरी ज़िंदगी यार अकेले काटी है, इन जैसे लोगों को तो मैं पैर के अंगूठे पे रख के किक मारती हूँ, इन जैसे लोगों को, समझे। मैं इतने बड़े बड़े लोगों से मैं क्या बताऊँ मैं तुम लोगों को, तो उनसे नहीं डरी, मुकाबला करा है। बच्चे पाले अकेले, समझे, अकेले बच्चे पाल के दिखा। पहले से 24 साल की उम्र, 23 साल की उम्र, 22 की पूरी होकर 23 में लगी थी, विधवा हो गई थी, अकेले पाल के दिखा, यहाँ पहुँची और एक ही जगह रह रही हूँ जहाँ मेरे हस्बैंड, मेरी ससुराल बरेली की है, लेकिन मैं मुरादाबाद में, मुझे वो छोड़ के गए थे तो मैं मुरादाबाद में रह रही हूँ। जिस जगह ना मेरा मैं का है ना ससुराल, और अकेली रह रही हूँ, वहीं रह रही हूँ। तो जैसी औकात तेरी, समझे। मैंने कहा ना पैर के अंगूठे कि नखून के बराबर तुझे नहीं समझती, तू है कौन। पहली बात तो तू केस करती मेरे पे। मैंने तो एकदम से तुरंत मेल डाल दिया था, और तुरंत मैंने फिर फ़ोन करके पूछा, तो कुछ नहीं, ठीक है आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ अगली सुबह। अब ये किसी नए मुर्गे की तलाश में मुझे ऐसा लग रही है, क्योंकि व्यूज़ कम हो गए। व्यूज़ तो तेरे कम ही रहेंगे, मैं हूँ ना तेरे साथ।
चिंता मत कर तू, ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और बात रही प्यार की, तुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, मैं भी तुझे बहुत प्यार करती हूँ, ये सच में, सच में इंटरनेशनल भिखारी, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, जब तो मैं तेरे साथ हूँ, जब तो मैं तेरे पीछे हूँ जी। लेकिन मेरे प्यार जताने का तरीका दूसरा है, ठीक है। फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी सुबह के साथ, इसकी क्लास लगाने के साथ, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना, शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना यार, उंगली का खेल है, मैं बार बार कहती हूँ, और सब्सक्राइब कर देना, है ना। ठीक है, सब्सक्राइब करके जरूर जाना, देखोगे, वॉच करोगे, जब इतना टाइम खराब करोगे आप मेरे साथ, तो एक उंगली का खेल है, वो उंगली का खेल दिखा देना अपना, ठीक है। ओके बाय। कल तो डिजिटल रिकॉर्डिंग, क्या बात।